government agencies will partially release bank guarantees to the extent of the partially completed contracts. So if a particular contract is completed to some extent and not fully, to that some extent, the partial bank guarantee will also be released so that the cash flow will improve. जहां एक और पहले 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामी। उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज्यादा है ताकि वो कामकाज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। I've come to the last two of today's announcements. One relate to the real estate, which is what I'm doing now. The next has direct taxation related reliefs, which has 3 different aspects. So the last two, one is on the real estate and the next is on the taxation. In the real estate matter, the Urban Development Ministry shall issue advisory to the states and the union territories so that the regulatory authorities are given clear picture that they can treat the COVID-19 period as an event where you can invoke the force measure. In other words, they can treat it as an act of God, and to that extent be flexible about the execution of the contract signed. This will also mean that with the necessary changes, they will have to issue fresh project registration certificates. They can extend the registration and the completion dates. Suo motu, they can do it by 6 months for all registered projects, expiring on or before 25th March 2020. So using the force measure clause, they can suo motu extend the registration and completion date by 6 months if the project was registered on or after 25th March 2020. So there need not be individual applications separately for it. They can suo motu do it. They can also issue fresh project registration certificates automatically with revised timelines. So this way, people who had entered into a contract and got fixed because of the coronavirus will not suffer. These measures, we think, will de-stress developers, and real estate industry, which is already in difficulty, will benefit with the new timelines. कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा, और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी
कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो ये प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सो मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यही अनुरोध किया गया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाएं। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई है इसमें विस्तार में कही गई।